दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर आपको हम दिखा सकते हैं किस तरीके से ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पे तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, योगिता भयाना और अन्य लोग मौजूद हैं। यहाँ तक कि एक आपको ये भी बता दें, अहमद पटेल जो कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, जिनका जो अब दिवंगत हैं, उनकी बेटी मुमताज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं और अपना विरोध दर्ज कराने आई हैं। इन सभी लोगों से हम बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले मुमताज़ जी, यहाँ पर आप आई हैं, बताएं क्या आपकी डिमांड है और क्या आप कहना चाहेंगी इस पूरे मुद्दे पर। मैं यहाँ पे एक महिला होने के नाते हूँ और मैं पीड़िता के समर्थन में यहाँ आई हूँ। उसको जो न्याय मिला था वो फिर से छीन लिया गया है और आप समझ सकते हैं कि उसके खुद के आत्मविश्वास पे क्या ठेस पहुंची होगी। आज आरोपी जो हैं देश भर में, अगर आप देखें भाजपा सरकार के अंडर, खास करके प्रभावशाली बड़े जो लोग हैं जो ऐसे अपराध करते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है और जो विक्टिम होते हैं वो दर दर की ठोकरें खाते हैं न्याय के लिए। आज हम यहाँ पे उनके समर्थन के लिए, एक महिला होने के नाते महिला सुरक्षा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, न्याय के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आपको लगता है ये जो फैसला आया जो है वो न्याय जहां से मिलना चाहिए था, जिस अदालत से, वहीं पीड़िता को एक कहीं ना कहीं एक अन्याय उस पर हुआ? जी, एक टेक्निकल लूप होल की वजह से एक भाजपा का नेता फिर से छूट गया। इस जो ये जो लॉ है कि आप एमएलए हैं तो पब्लिक सर्वेंट नहीं कहलाते हैं, इस लॉ पे भी चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट में। इसमें कुछ चेंज आना चाहिए फॉर श्योर। लेकिन हमने बार बार देखा है इस शासन के अंदर कि महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराध होते हैं लेकिन सुरक्षा की बात कोई नहीं करता। आज जब औरतें सड़क पे उतर रही हैं, आपने 2 दिन पहले देखा था कि पीड़ित और उनकी जो परिवार प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें ही पुलिस मैन हैंडल कर रही थी। यहाँ पे जो अपराधी होते हैं उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन विक्टिम्स जो हैं उनको आवाज़ उठाने का भी हक नहीं बनता है। तो यहाँ पर लोकतंत्र की भी लड़ाई है। हमारा पूरा हक बनता है कि हम सड़क पे उतरें और हम महिलाओं के लिए अपनी आवाज़ उठाएं। तो यहाँ पर मुमताज़ पटेल साफ तौर पर कह रही हैं कि ये हक बनता है हमारा कि महिलाएं जो हैं वो, उनके खिलाफ अगर कोई अपराध हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाए। योगिता भयाना, लगातार आप जो है, आप पीड़ित जो है उन्नाव की, उनकी मदर भी उनके साथ थी, आप इंडिया गेट पे भी प्रदर्शन करने गई थी और आज जो है दिल्ली हाई कोर्ट के बाद कितनी उम्मीद है कि जो फैसला है वो पलटेगा? फैसला पलटना चाहिए। पहले तो ये फैसला आना ही नहीं चाहिए था, पर अगर आ गया है तो अब इसको पलटना ही पड़ेगा, चाहे यहाँ से पलटे या सुप्रीम कोर्ट से पलटे। हम लीगली एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट डेफिनेटली ये फैसला गलत है और ये न्याय का मंदिर है ना, यहीं पर हम आए थे, यहीं से ये फैसला हुआ और यहीं से इसको अंडू होना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल जो पीड़िता हैं, उनकी मदर हैं, वो किस तरीके से जो है इस फैसले के बाद अपने आप को संभाल पा रही हैं? उनका आप किस तरीके से मदद कर रहे हैं, पूरा ऑर्गेनाइजेशन आपका? जी, हम लगातार जब कोर्ट में थी, वो जब ये ऑर्डर आया तब से, वैसे तो हम काफ़ी साल से उनके साथ हैं, बट जिस दिन ये ऑर्डर आया तब से लेकर अभी तक मैं उन्हीं के साथ हूँ। बट वो बहुत उम्मीद में नहीं है, बट हमने उनको पूरी उम्मीद जगाई है क्योंकि वो काफ़ी गलेबल है, वनरेबल है और वो उनको सुसाइडल भी थी। वो तो काफ़ी उनको समझाया, तो इसीलिए उनका साथ दे रहे हैं हम। चाहे उनको बताया कि जैसे वो चाहेंगे हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। अगला स्टेप क्या? सुप्रीम कोर्ट? यहाँ बैठने का फैसला भी उनका था, इसलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। अगला फैसला सुप्रीम? जी, सुप्रीम कोर्ट। तो देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट से अब ये जहां पर जो महिलाएं हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, कुलदीप सिंह सेंगर को जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक तरह से जमानत मिली और जिसके चलते जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं नाराजगी जो है इन महिलाओं में साफ तौर पर देखी जा सकती है और न्याय की उम्मीद के साथ एक बार फिर से ये प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर पहुंची हैं और एक बार इनसे बात करते हैं। मैम, क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड ये है, उसको सजा मिलनी चाहिए, सलाखों के पीछे जाए उसको बंद करना चाहिए। क्योंकि जब बलात्कारी खुलेआम, और जो माँ कल इंडिया गेट पे बैठी अपनी बेटी की गुहार करी थी, उसको घसीट के वहाँ से भगा दिया गया। क्यों? कब तक? हमारी भी बेटियां हैं, सत्ता में बैठे जो लोग हैं, क्या उनकी बहन बेटियां नहीं हैं? अगर उनके साथ कल को कुछ होता है तो वो क्या करेंगे? जो बलात्कारी होगा उसको स्वागत करेंगे, उसका फूलों से स्वागत किया जा रहा है। बेटी को जब तक न्याय नहीं मिलेगा
तब तक हम संरक्षण, जब बलात्कारियों को जो संरक्षण दे रहे हैं इसको बंद नहीं करेंगे और हमारी बेटियों के साथ न्याय नहीं होगा, हम बेटियों के साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर तमाम महिलाएं जो पहुंची हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, साफ तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं महिला करे पुकार, यौन उत्पीड़न कल्चर का करना है बहिष्कार, इन तमाम नारों के साथ और एक संदेश के साथ यहाँ पर महिलाएं विरोध कर रही हैं और न्याय की मांग कर रही हैं और उम्र कैद एक बार फिर से कुलदीप सिंह सेंगर को दिए जाने की मांग यहाँ पर उठ रही है। कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ दिल्ली से मैं जया कौशिक, NDTV इंडिया के लिए।